नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग मैथ्स के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो रेलगाड़ी 27 सेकंड में एक दूसरे को कर सकती है पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में एक इधर को अगर जा रही है तो एक इधर को एक दूसरे को पार करेंगे। मीन से दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस को पार करेंगे। मीन टोटल दूरी क्या हो जाएगी, एक की लंबाई प्लस दूसरे की, मान ली T2 30 50 है, एक पर टी दूरी इक्वल टू क्या होता है सर, मीटर में। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 48, दोनों एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड एड हो जाएगी 50 50 100 मीटर पर सेकंड में चलने के लिए 5/18। 5 5 25 250, 25 से 75 में 750, सॉरी 750। ठीक कितना आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस इज इक्वल टू 400 मीटर। मीन्स दूसरी ट्रेन की लंबाई 400 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या करें। वर्ग का परिमाप तो 4a इज इक्वल टू कितना दिया 124। ये कितना आ जाएगा, 4 3 बार 4 1 की 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या, तो भुजा स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे 961। डन। अगला प्रश्न। दो यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 तो उनका मासा 13 है, तो उनका लासा मीन्स एलसीएम, लघुत्तम मीन्स एलसीएम हमें निकालना। ठीक है नहीं, तो संख्याएं का 13 सती 91, 11 33, 11 तो 13, 133। दो संख्या क्या हो गई 133, सॉरी 11 33, 11 14, 143। मीन्स तो इनका एलसीएम क्या, 7 11 13, इनका एलसीएम क्या होगा 7 11 13, 1001। आप लोग अच्छे से जानते हो 7 11 13 का मल्टीपल 1001 ही होता है। ठीक है नहीं, एलसीएम कितना जाएगा 1001, ये कटेगा नहीं। डन। अगला प्रश्न, क्योंकि 11 से नहीं कट रहा। अगला प्रश्न। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए कुल मत। ठीक नहीं, अगर विनर टोटल अपने आप में 100% वोटिंग होती है, डाले गए मत 100%, तो विनर को 72% मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे 28 ना, 28% वोट लूजर को मिले। तो कितने परसेंट वोटों से हार गया, 8 4 12 एंड 4 2 6। ठीक है, 44% वोटों से हार गया। इसकी वैल्यू कितनी 572। 572 11 से कर लो, 11 4 44 में 4% की वैल्यू, 11 25 55, 11 2 22। तो हमें निकालना है टोटल वोट 100% की वैल्यू। 25 से इधर मल्टीप्लाई करो ताकि 100% बन जाए। 25 चौको 100% इक्वल टू 25 से इधर मल्टीप्लाई, 25 दूना 50, 25 25 125 5, 25 दूना 50, 25 25 125, 5 30 मीन 130 मीन 1300। टोटल वोटिंग कितनी हुई 1300। आंसर। अगला प्रश्न। 7500 पर निम्न में किससे अधिकतम छूट मिलेगी। 5% एंड 5% की एक छूट कितनी हुई, 5 5 10, 10 माइनस 9 5 बचे 25 7 5 इन करीब 10% मीन 750 के करीब इस पर छूट मिलेगी। पहले ऐसे जाते 10% निकालेंगे तो 750 मीन ये ऑप्शन गलत, इससे थोड़ा कम मिलेगी। ठीक है, 10 से थोड़ा कम मिलेगी। इससे बड़ा तो भी ए ऑप्शन, इसको देखते हैं 8 2 10, 8 10 में 80, इसमें भी कम मिलेगी। मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है नहीं, मीन्स 2 में अधिकतम छूट मिलेगी। अगला प्रश्न। सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। सारा को बचे हुए काम को अकेला ही पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। कौन कौन है यहाँ पे, सारा मीन्स सारा, सारा का सारा काम सारा करेगी बचा हुआ, तो सारा किसी काम को 18 दिन में सारा कर सकती है। और तारा मीन्स टी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से इनका टोटल एलसीएम लेंगे 15 टी 120। सही है ना, गलत है मियाँ। 18 5 90, एक मिनट, 18 5 90, 18 5 90, 15 छक्का 90। टोटल वर्क अगर 90 है तो सारा एक दिन में 5 काम करेगी, तारा एक दिन में 6 काम करेगी। ये दोनों मिलेंगी, दोनों को मिलाना ही नहीं। तारा ने 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 6 काम करके 10 दिन तक में 60 काम किया, फिर काम छोड़ दिया। फिर सारा का काम सारा ने किया, फिर सारा काम सारा ने किया, तो काम कितना 60 काम बचा कितना 30 काम। सारा करेगी एक दिन में 5 करती, फिर सारा काम 6 दिन में खत्म कर देगी। सारा सारा काम 6 दिन में खत्म कर देगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सारा को सारा काम करने में सारा, सॉरी 6 सेकंड, 6 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न। इन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 4 5 आता है।
अब m को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है नहीं, यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। अगर अब इसको 3 से डिवाइड करें, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है इसको, अगर इसको करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा। जब 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा, तो ये संभावना है कि अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 3 और 1 4 आएगा, या 3 दूनी 6 7 आएगा, या 3 चौक 12, इसके ऊपर तो आएगा नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इन्हीं तीन में से कोई रिमाइंडर होगा, ए है नहीं, ए है नहीं, ए है नहीं, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे? क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, 3 जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 का मल्टीपल है, तो या तो एक रिमाइंडर पॉसिबल है, ऐसे 3 जाते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे नहीं, एक रिमाइंडर यहाँ भी बच रहा है, ये तो ए पॉसिबल, 3 में 6 यहाँ पे एक रिमाइंडर, ये तो ए पॉसिबल है, ये ना ए ऑप्शन में है ना ए ऑप्शन में, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, अगर उससे एलसीएम से करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें। जब औसत बढ़ रहा है मीन्स निकाली गई संख्या 30 से कम है, निकाली गई संख्या 30 से कम है, ठीक है नहीं। 5 संख्याओं का औसत कितना? 30। अगर औसत से जाना चाहें, अगर इसमें 24 निकाल लें तो औसत से यानी कि 6 कम जा रही है, सभी में 5 बचे, कितने? 4 लोग, 4 में यानी 4 के 4, 4 पंच यानी 1.5 की वृद्धि होगी, तो यहाँ 1.5 की वृद्धि तो होने, क्योंकि यहाँ 1 की वृद्धि हो रही है, मीन्स ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अगर दूसरा ले लें, हालांकि ऑप्शन सही, अब कोई बचा नहीं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर दूसरा ले लें, 5 संख्याओं का औसत 4, अगर यहाँ से एक संख्या निकालें, निकाला गया नंबर 26, तो बची संख्या कितनी? 4, निकाला गया ऑप्शन 26 है, तो औसत से कितना कम लेके जा रहे हैं? 4, 4 कम लेके जा रहे हैं, लेकिन जो 4 बचा है 4 लोगों में बटेगा, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 4 के 4 मीन्स एक औसत बढ़ जाएगा, तो यहाँ से 1 31 हो जाएगा, क्या 31 हो रहा? जी हाँ 31 हो रहा, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 360 में, सॉरी सॉरी, 360 में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 360 की कालीन है, जब 10% एक कालीन बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस है, 360 में बेचने पर 10% की हानि मीन से 90% की वैल्यू है, ठीक है नहीं। अब इसको 120 यानी 20% का लाभ मीन 120 में बेचने पर इसका स्थिति हमें बताना। 0 0 9 चौक 36 12 चौक 48 मीन 480, 480 इज योर आंसर। डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि 80 लीटर दूध के विलेन में 60% दूध है, विलेन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए? 80 लीटर दूध है, दूध में 80 लीटर दूध का विलेन, मिक्सचर पूरा 80 लीटर, तो इसमें दूध अगर मिलाया जाए पानी तो सेम होगा। अगर 60% दूध है तो पानी कितना? 40%, 40% अगर इधर पानी रहा होगा, समझिएगा। तो अगर 80 में हम कुछ मिला दे, सपोज 80 में 1 लीटर दूध मिलाया गया, तो पानी यहाँ दूध कितना हो जा रहा है? 80% दूध बन गया, मीन पानी कितना हो जाए? 20%, यानी कि इधर का पानी एंड इधर का पानी, दोनों का पानी सेम है, ठीक है। वैसे जो सॉल्व कर लो, 100 गया, 20 दूना 40, 8 दूनी 60, 160 इज इक्वल टू 80 लीटर, 80 प्लस लीटर, तो ऐसे लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, मीन्स ऑप्शन, ठीक नहीं। अगला प्रश्न, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब रेतीय स्तंभ का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्तंभ की त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी? जहां से रेडियस 21 सेंटीमीटर, स्तंभ का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्र पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 21, एल फाइंड करना 990, 7 3 11 दूना 22, 11 9 99, 3 3 जा 9 30, एल कितना आ जाएगा? 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, 25 पैसे, 50 पैसे एंड 2 रुपये एंड 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 4 3 1 है, ये सिक्कों की कुल संख्या राशि 285, 25 पैसे और 5 पैसे सिक्कों की संख्या के बीच का अनुपात का अंतर क्या होगा? पहले तो हम इसे ऑप्शन से जाएंगे, कैसे? 25 पैसे एंड 50 पैसे एंड 2 रुपये एंड 5 रुपये, इनका अनुपात क्या है? रेशियो 5 4 3 1, ये 5 रुपये हैं, ये रुपये हैं, ये पैसे हैं एंड ये पैसे हैं। हम जाना चाहते हैं किसी ऑप्शन से, ठीक है नहीं। तो हम बताएं 25 पैसे 5 रुपए के सिक्कों, 25 पैसे एंड 5 रुपए के, इनका अनुपात मीन 4 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी, ठीक है नहीं, 4 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी। अगर हमें ले पहला ऑप्शन 60, 4 यूनिट की वैल्यू ले 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12, सुनिएगा अच्छे से ताकि सॉल्व ना करना पड़े, वैसे सॉल्व करना भी ईजी है, बट 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12, तो यहाँ से कितने सिक्के हो जाएंगे? 12 पंचे 60 सिक्के यहाँ से आ जाएंगे, 5 चौक 12 चौक 48 सिक्के यहाँ से आ जाएंगे, 12 तीन 36 सिक्के यहाँ से आ जाएंगे, 12 सिक्के यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से 12 पंचे 60 रुपये यहाँ से बनेंगे, 60 यहाँ से बनेंगे,
एंड 36×72 यहाँ से बनेंगे, 60 यहाँ से, 1 मिनट इसको हटा दें, 1 मिनट, 60 रुपये यहाँ से बन रहे हैं, 60 यहाँ से बन रहे हैं, 12, 36×72 यहाँ से बन रहे हैं, 48 सिक्के हैं 50-50 के, यानी कि 24 रुपये यहाँ से बनेंगे, 60 है 25-25 के, यानी कि 25 चौको 100, 15 रुपये यहाँ से बनेंगे। सभी को एड करेंगे, क्या इतना बन रहा, देखते हैं, 0 2 4 4 5 9 2 11 का 1, लास्ट अंक 8285 है, मीन्स ऑप्शन ए तो गलत, 60 गलत। कितना बनेगा फिलहाल एड कर लो, 2 4 2 6 5 11 का 1, 6 6 12 1 13 14 15 1 16 1 17, मीन्स 171 रुपये बने, मीन्स जो भी ऑप्शन होगा तो इससे ज्यादा होगा, ए ऑप्शन गलत, इससे ज्यादा मीन्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, अगर वैसे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, ठीक नहीं तो ऊपर इसको एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल यूनिट चेंज करो बहुत बवाल है, इसलिए जैसे बताएं वैसे कर सकते हैं इजीली, ठीक नहीं, बट जैसे करना चाहे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 15% के लाभ तथा 17% की हानि पर बेचे जाने से विक्रय मूल्यों का अंतर 96, जब दूसरे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इनका डिफरेंस 17 15 32, 32 की वैल्यू हमें दी कितनी 96, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 3, हमें बताना क्या 10% लाभ, अगर इसको 115 माने, इसको मानो चाहे ना मानो कोई दिक्कत नहीं, तो 10% लाभ मीन 110% बेचेंगे, 1% एक की वैल्यू 3, तो 110 की 11 33 मीन 330, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 115 इसको मानेंगे प्रॉफिट, इसको 83 ना 83, तब भी डिफरेंस इतना ही आएगा, बात तो है, ठीक है, इसलिए हमें दिखे नहीं थे। डन। अगला प्रश्न, कोई राशि प्रतिवर्ष निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 500 रुपये तथा 7 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है, 5 से 2 यानी 2 वर्ष में 500 से 600 में 100 रुपये, 2 वर्ष में 2 साल में 600 रुपये, तो 5 वर्ष में कितना रहा वो, 1 साल का 300 रुपये, सॉरी डियर सॉरी, तो यहाँ 500 कितना बढ़ा, 600 मतलब 100 बढ़ा, 2 वर्षों में 100 ब्याज, 1 वर्ष में 1 साल में 50 ब्याज, ठीक है, तो 5 साल में 5 बचे 25 250 ब्याज, यानी कि वह राशि क्या थी जो इसमें 250 ऐड करने के बाद कितना हो गया 500, तो आप बताएंगे कि वह राशि 250 थी, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वाई यू आर फेयर आई एम फेयर, कितना दिया, कोई राशि प्रिंसिपल पी थी 5 ईयर में 500 एंड 2 एक्स्ट्रा साल में 5 से 2 साल, 2 साल में 600 मीन 2 साल का ब्याज 100 रुपये, यानी 500 से 600, 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 5 साल के ब्याज 250 रुपये, तो कितनी राशि है 250 बढ़े तो 500 में 250 राशि रही होगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है नहीं, देखते हैं, किसका स्क्वायर रूट है 6, नीचे आ जाएगा तो 256 हो जाएगा, एक इसका 16 का, ठीक है ना, 16 यहाँ पे 16 करेंगे 12 96, ठीक है नहीं, 30 का होता है 900, यानी कि 30 के ऊपर का, 31 का होगा नहीं, 32 दो नीचे का भी नहीं, 33 का भी नहीं होगा, 34 का हो सकता है 4 चौक 16, या तो 36 का होगा, 36 का या 33 का, सॉरी 34 का, 4 चौक 16 चाहते हैं, 12 दो 24 एक 25, 4 56 नहीं, ये भी गलत, मीन 36 का, इसका 36 का, जैसे 36 आ जाएगा कितना हो जाएगा 576, आप जानते हो 576 का तो जानते हैं कितना होगा 24, 4 चौक 16 तो 24, जैसे 24 एड करके कितना आएगा 4624, अब इसको देख ले 2500, 50 से कम आएगा, 50 छछांग 3600, यानी 60 से ज्यादा आएगा, 65 का निकालें कितना आएगा 5 बचे 25, सॉरी 1 मिनट, 65 का स्क्वायर आएगा 5 बचे 25, 6 42 में 42 में 65 से भी ज्यादा आएगा, ऑप्शन पे जाए 70 का कितना आएगा 7 49 में 70 से तो कम आएगा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, लास्ट में 4 99 क्या ये भी ऑप्शन 8 64, जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, रमेश जो है बड़ा 3 गुना सुरेश के, 2 वर्ष बाद रमेश और सुरेश से 2 वर्ष बाद रमेश जो है सुरेश से, 1 मिनट इसको ऑप्शन से उड़ाते हैं, 2 वर्ष बाद राम जो है 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, रमेश की वर्तमान आयु, अगर पहले ऑप्शन देते रमेश की वर्तमान आयु 4, रमेश की 4, तो इसकी कितनी हो जाएगी सुरेश की
ये इसको गलत कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी का 3 गुना नहीं, जो भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत, ये ले सकते हैं। बाकी कोई ऑप्शन है ये तो ये हो सकता है, 3 गुना है 3 का मल्टीपल, ए ऑप्शन गलत एंड ऑप्शन गलत। अगर 6 ले ले, 6, रमेश को 6 ले ले, रमेश अगर 6 होगा तो सुरेश होगा 2 साल का प्रेजेंट में। 2 वर्ष बाद ये 8 का होगा एंड ये 4 का होगा। सुरेश के 2 गुने, जी हाँ 2 गुने के बराबर है। देखिए 2 गुने के बराबर में सेटिस्फाई करें, मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहली बार 3 का मल्टीपल होता और दूसरी कंडीशन इसका सेटिस्फाई करेगा, 2 वर्ष बाद इसका 2 गुना होगा। डन। अगला प्रश्न, यदि 4 संख्याएं समान अनुपात में है तो वाई का मान ज्ञात करें। 39/117 इज इक्वल टू 17/y। दिस वन 39y इज इक्वल टू 117 इंटू 17। इकाई के अंक से जाना चाहें तो जा सकते, 7 लास्ट में 9 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 9 आए, 9 9 81 1 आएगा, 9 1 9 हो सकता, 9 5 45 5 आएगा, 9 63 भी गलत, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिना सोल्व की ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, यदि एक राशि निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है तो वह धनराशि ज्ञात करें। 1 मिनट, 9% 9/100 मीन्स कोई राशि 100 से, ऐसे कर सकते कैलकुलेशन इजी, 100 से 109, इसका स्क्वायर 4 0, 9 का 9 9 81 118। कैसे कि 9 9 81 लिखे 2 अंकों में, कितना ज्यादा था 100 से 9, 9 इसमें 8 कर दिए, इतना आ गया। कितना ब्याज यहाँ से बना, 1881, इसकी वैल्यू 3762, इसका 2 टाइम्स है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, प्रिंसिपल निकालना तो गुणे 2, 10 दूना 20, ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, उससे गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बतानी है। नीचे 5 इन 4, इसका कोई मल्टीपल ले लो नंबर। 5 4 20, कोई संख्या 20 थी, 20 को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था तो कितना आता, 4 5 20 मीन 25 आता। बट गलती से 20 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 24 4 16 आ गया, तो यहाँ से कितना कम आया, 9। 9 कम आया किस पे, 25 पे, 25 पे ना, तो 100 पे कितना परसेंट निकाला, तो 100 पे कितना, 25 चौको 100, 4936, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।